जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 100 पॉइंट्स डाले हैं। मार्केट ने अपनी जो नेगेटिविटी थी गुज़िश्ता 2-4 सेशन से, आज बहरहाल उसका इख्तिताम हुआ और मार्केट ने एक मुस्बत क्लोज़िंग दी और उस मुस्बत क्लोज़िंग में एक सबसे बड़ा किरदार जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, वो टीआरजी का था। क्योंकि आपने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन से जो था वो टीआरजी एक ख़ासे प्रेशर के साथ नीचे आ रहा था और चूँकि ये एक इंडेक्स के हवाले से भारी भरकम शेयर है, कल भी हमने देखा तो अच्छे ख़ासे पॉइंट्स जो थे वो शेयर सिर्फ़ और सिर्फ़ टीआरजी की वजह से जो था वो हमें निकलते हुए मार्केट में से नज़र आए। लेकिन आज सूरत-ए-हाल जो है वो उससे ख़ासी मुख़्तलिफ़ रही। कल भी हमने ये बात की थी कि मार्केट के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर उसमें से हम टीआरजी को माइनस कर दें, तो बाकी मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है वो बुरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मार्केट जो है वो अपना एक हायर लो बनाने जा रही है, जो कि मार्केट को टेक्निकली बनाना भी चाहिए। लिहाज़ा मार्केट की बहरहाल आज क्लोजिंग अच्छी थी और शायद अब मार्केट जो है वो डार साहब का इंतज़ार करेगी और फिर इंशाल्लाह मार्केट में एक अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ऑल शेयर की बात करें तो आज 75 पॉइंट का इज़ाफ़ा है, केएमआई 30 की बात करें तो 291 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो मार्केट के तमाम जो इंडेक्स हैं, वो आज हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। आज मैं थोड़ा-सा ये बात करना चाह रहा था कि देखिए एक वक़्त होता है किसी भी शेयर के ट्रेड करने का। पोज़ीशन बनाने का माज़रत, ट्रेड का लफ़्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया वो तो एक पूरी ट्रेड जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम उसकी तरफ जा चलते हैं। शेयर को खरीदने का ना एक वक़्त होता है। अक्सर औक़ात जो है वो मैं एक बात कहा करता हूँ कि चलती बस में जो है वो नहीं बैठना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर अभी अगर मैं किसी दोस्त से ये गुज़ारिश करूँ या मैं उससे ये कहूँ कि जी आप जो है वो आप हबको खरीदना शुरू कर दें, HUBC। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस पर एतराज़ करेंगे कि नहीं जी वो तो डाउनफॉल का शिकार है, वो नीचे जा रहा है, उसको इस वक़्त इसको खरीदने का क्या फ़ायदा होगा? यकीनन उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जिस वक़्त लोग किसी चीज़ को खरीदने के लिए उमड़ रहे हों, उस वक़्त आप उसको बेच रहे हों। मसलन मैं आप अक्सर अपनी ट्रेड्स जो है वो थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, सारी तो नहीं करते। मसलन मिसाल के तौर पर आज जो है वो मैं बात करना चाह रहा था दीवान फ़ारूक मोटर के हवाले से। अब दीवान फ़ारूक मोटर के हवाले से जो हमारी रिकमेंडेशन थी, आज अगर हम पहले उसको थोड़ा-सा देख लें। ये जो मैं अक्सर औक़ात अपनी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो सीधी-सी बात है, कमर्शियल मतलब है कि लोग देखेंगे, वो हमारी सर्विसेज़ जॉइन करेंगे और हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। देखें ये एक सिंपल सी बात है। अक्सर औक़ात दोस्त पूछते हैं कि जी हम अगर ऐसी कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं जी हम तो वैसे ही शेयर कर रहे हैं। नहीं सर नहीं, बाकायदा इंटेंशन होती है, बताने का एक मकसद होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों और हमारा बिज़नेस जो है वो फ्लरिश करे। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर कुछ लोग जो हैं वो इससे खुद सीखना चाहें, तो यकीनन वो भी इससे एक क्लू ले सकते हैं कि यस, हमें जो है वो किस वक़्त मार्केट के अंदर या शेयर के अंदर जो है वो पाँव रखना है और किस वक़्त जो है वो हमें उसको निकाल लेना है। चलें अब यहाँ पर थोड़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि हर रोज़ अब मेरी कोशिश हुआ करेगी कि कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कस किया जाए, ताकि वो खबरें पढ़ने की बजाय जो है वो कुछ टेक्निकल बात हो सके। अब देखिए आज माशाल्लाह से दीवान फ़ारूक मोटर जो है, इसने जो हाई लगाया वो ₹5.38 का था और मार्केट पर इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो ₹4.75 से हुई थी। अब ये देखिए कि अगर किसी ने इसको चलें ₹4.75 पर ही खरीद रखा हो या ₹4.5 पर खरीद रखा हो, तो ₹4.5 से लेकर अगर 5.5 ही हम इसको कंसीडर कर लें, समझने के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, तो ये बनता है तकरीबन ₹1 और अगर ₹10 का शेयर जो है वो ₹1 बढ़ता है ना, तो हम इसको कहते हैं 10% और अगर ₹5 का शेयर जो है वो ₹1 बढ़ेगा, तो हम इसको कहेंगे 20%। तो एट एन एवरेज अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो तकरीबन ये कुछ 17 से 18% का जो है वो गेन बनता है। 4 रुपए 70 पैसे से ले लें, ₹4.5 से ले लें, ₹4.5 से लेकर ₹5 38 पैसे का।
अब हमारी इसके बारे में रिकमेंडेशन क्या थी? अब जिस वक़्त मैंने इसको रिकमेंड किया था, उस वक़्त यकीनन मुझे 1-2 मैसेजेस ऐसे ज़रूर मिले थे कि जिसमें ये कहा गया था, "नहीं जी, छोड़ें जी, ये कोई शेर है, ये तो कचरा है।" देखें, कचरे के हवाले से भी ना अपना थोड़ा-सा माइंड हमें चेंज करना चाहिए। देखिए, कंपनी लिस्टेड है ना मार्केट के अंदर, ट्रेड हो रही है ना, तो फिर उसमें क्या ज़रूरत है हम उसको कचरा कहें? क्यों कहें उसको कचरा? तो लिहाज़ा इस हवाले से भी थोड़ा-सा हमें अपना माइंड चेंज करना चाहिए। मैं तो बहरहाल हर शेयर में ट्रेड करता हूँ। आई एम अ अपॉर्च्युनिस्ट, मुझे अपॉर्च्युनिस्ट हूँ मैं। अगर एक अपॉर्च्युनिटी हमें नज़र आती है ट्रेड के अंदर और एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को इस चीज़ को ही देखना चाहिए कि उसको कहाँ पर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। उसने वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अच्छा, हमारी इसके हवाले से जो ट्रेड थी एज़ इट इज़ वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। हमारी तरफ से जो इसकी बाय की कॉल थी, वो थी ₹4.50 से लेकर और ₹4.70 तक। ये था हमारा जो ट्रेड रेंज थी। हमने कुछ अपना तरीकाकार बदल दिया है। शुरू में जिस वक़्त हम सजेस्ट करते थे, तो उसमें हम चीज़ों को पिन पॉइंट कर देते थे, ज़ोन नहीं बताते थे, तो बहुत सारी ट्रेड्स हमारी नहीं हो पाती थी। तो फिर वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे दोस्तों के साथ जो है वो हम चलते गए, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस था, वो था ₹4.15 और हमारा जो टीपी था, टेक प्रॉफिट लेवल था, वो था 5 का, ₹5.35 का और ₹5.70 का। अब ये जो थी ये हमारी ये टोटल ट्रेड थी। अब अगर किसी दोस्त ने इसको ₹4.50 पर खरीदा और उस यहाँ उसने ₹4.70 तक भी बाइंग की है और आज उसका जो दूसरा लेवल था, वो एग्ज़ीक्यूट हुआ। तो ये एक अच्छी ट्रेड है, लेकिन बताने का मकसद क्या है इस ट्रेड को आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस वक़्त मैंने इस ट्रेड को रिकमेंड किया था, उस वक़्त बहुत सारे दोस्त जो थे वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि जी इस वक़्त इसमें ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी खड़ा है, ये तो चल ही नहीं रहा। माफ़ कीजिएगा। मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराऊँगा जो मैंने शुरू के दिनों में जब मैंने चैनल बनाया था, तो मैंने ये बात कही थी कि चलती बस में सवार होने से परहेज़ किया जाए। जो बस खड़ी है, उसमें टिकट लें, अपनी मर्ज़ी की सीट पसंद करें और वहाँ पर बैठ जाइए। देखिए, हर शेयर के चलने का ना एक वक़्त होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी मार्केट चले और आपका शेयर भी चले और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका शेयर चले और सारी मार्केट भी चले। इसलिए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें, उसके साथ शेयर को भी देखें। अगर कोई शेयर आपको अच्छे लेवल पर मिलता है, तो उसमें ट्रेड बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये सिर्फ़ मैंने आज इसलिए आपसे गुज़ारिश की कि अगर आज मैं किसी से कहूँ, आपको याद होगा कि हबको के अंदर मैं ट्रेड एक बार जो है वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर दोबारा मैं आपसे ये कहूँ कि आप 63 पर वेबको बाय करने हैं, तो बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे जी हमें तो इस वक़्त जो है वो नेट सोल बाय करना चाहिए क्योंकि वो तो चल रहा है। लेकिन सर वो चल नहीं रहा, वो चल चुका है। नेट सोल की बाइंग जो थी वो ₹100 से नीचे की बनती थी। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 400 कंपनीज़ में से आप हर कंपनी को माफ़ कीजिएगा, पॉइंट आउट कर सकें, उसको एनालाइज़ कर सकें। आप एक वक़्त में चंद कंपनीज़ पर ही नज़र रख सकते हैं। लिहाज़ा अगर हर वो मेरे उस्ताद साहब एक बात कहते हैं कि अगर आप हर छाबड़ी में हाथ मारने की कोशिश करेंगे ना, तो आगे से आपको मार ही पड़ेगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन शेयर पर जो है वो इक्तफ़ा फ़रमाइए कि जिन पर आप एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस बना सकते हैं। आप उनमें फिर ट्रेड भी बनाइए तो इंशाल्लाह उसमें जो है वो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब आज का सबक यहीं पे ख़त्म हुआ। अब चलते हैं आगे और एक रवायती सी वीडियो जो हम लोग रोज़ बनाते हैं, उस तरफ चलते हैं। ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं और फिर हम कैंडलस्टिक की बात करेंगे। सेक्टर्स का जायज़ा लें तो सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा, रिफाइनरीज़, केमिकल, पावर जनरेशन, उसके बाद फूड है, सीमेंट है, सो एंड सो। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में लगा। अब देखें डब्ल्यूटीएल में हमारी ट्रेड तो खत्म है भाई अभी। अब हम दोबारा अभी इसमें ट्रेड करने का हमारा कोई मूड नहीं है। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। ₹1.15 से लेकर ₹1.28 तक की हमारी बाइंग थी। और फिर एक 40-45 के बाद हमने इसको बेचना शुरू कर दिया था। अब बात खत्म। अब यहाँ पर एक बात और आपसे करता चलूँ। मैं अक्सर एक और मेरी ये आदत भी है, मेरी ये प्रैक्टिस भी है और मेरा ये तजर्बा भी है
कि जिस वक़्त आप किसी एक शेयर में एक मर्तबा ट्रेड फ़रमा लें और खुदा ना ख़ास्ता उसमें आपको लॉस हो जाए या आपको उसमें से प्रॉफ़िट हो जाए, तो फिर कुछ दिनों के लिए आपको उस शेयर में दोबारा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये यकीनन मेरी मेरी बात गलत हो सकती है। ये सिर्फ़ मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब मैं उस शेयर में बैठा होता हूँ, तो उस वक़्त मेरा एनालिसिस और मेरा जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जब मैं उस शेयर में से निकल जाता हूँ, तो फिर उसको एनालाइज़ करने में मुझे थोड़ा-सा आज़ादी महसूस होती है और मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो शेयर को एनालाइज़ कर पाता हूँ। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक़्त आपकी ट्रेड उसमें मुकम्मल हो जाए और आप उसमें से निकल आएँ, तो फिर अगर आप ज़बरदस्ती उसको फ़ौरन अगर आप उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको सही जवाब ना मिले। उसको 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता उस शेयर को चलने दें, उसकी मूव बनने दें। उसकी मूव को फिर एनालाइज़ करें दोबारा नए तरीके से और उसको ऐसे ही समझें कि जैसे आपने इस शेयर में पहले ट्रेड नहीं की। तो शायद ये जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा आपका उस शेयर को अ एनालाइज़ करने का, उसके अंदर शायद आपकी ख़्वाहिश शामिल नहीं होगी। और मैंने काफ़ी जो है ये इस बात का एक्सपीरियंस किया है कि ऐसी तमाम के तमाम एनालिसिस कि जिनमें मेरी ज़ाती ख्वाहिश शामिल नहीं होती या मुझे उसमें नहीं ला मैं खुद अपनी जो है वो मर्ज़ी नहीं ठोंस रहा होता, वो ट्रेड्स मेरी अच्छी जाती हैं। लेकिन जिसमें मैं कुछ अपनी पसंद या नापसंद या कुछ उसके बारे में कुछ राय जो है वो कायम करने की कोशिश करता हूँ, तो उस एनालिसिस में ज़रूर किसी न किस्म की जो है वो कमी रह जाती है। तो ये एक मेरी अपनी ज़ाती राय है। ये हर 2-4 बातों के बाद मैं ये जो कहता हूँ ना कि मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये सिर्फ़ इसलिए होता है ताकि आप जो है वो इस चीज़ को नॉर्मल लें, इसको प्रैक्टिस ना समझें, इसको कोई थंब रूल ना समझें। ये इंडिविजुअल बेसिस पर जो है वो एनालाइज़ करने के अपने-अपने अंदाज़ होते हैं। अब चलते हैं आगे। तो डब्ल्यूटीएल में भी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर टीआरजी है, फिर पाकिस्तान रिफाइनरी है, नेटसोल है, इवेंसियन है, सो एंड सो। आगे चलते हैं जी और डायरेक्टली जो है वो हम बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की बात करने से पहले अगले चंद दिनों में जो है वो चूँकि बहुत जो है वो अमेज़न का जो है वो शोर मचा हुआ है पाकिस्तान में। बल्कि अब तो वो क्या कहते हैं कि अमेज़न वाले भी ये सोच रहे हैं कि यार इतने मशहूर तो हम भी ना थे, जितना हमें मशहूर कर दिया गया है। तो इस हवाले से देखिए मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस चैनल पर जो है वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि चैनल भी अपना है, सुनने वाले भी लोग भी अपने हैं, तो बात करने में कोई मज़ायका नहीं और मैं अक्सर इधर-उधर की बातें भी कर जाता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि क्रिप्टो करेंसी में मैं उस वक़्त से ट्रेड कर रहा हूँ कि जिस वक़्त बायनेंस नाम की एक्सचेंज का वजूद भी नहीं था। अब ये मैं आपको एक बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में मैं इतने इतने अरसे से काम कर रहा हूँ कि बायनेंस तो अब बायनेंस बायनेंस हो चुकी है ना। जिसने भी पैसा कमाया या गँवाया वो बायनेंस को जानता है या जिसने क्रिप्टो को में काम किया है। तो मैं जिस वक़्त काम कर रहा था जिस वक़्त से मैंने शुरू किया क्रिप्टो करेंसी में, उस वक़्त सिर्फ़ कॉइन बेस हुआ करता था और कॉइन बेस जो है वहाँ से क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए बड़े जतन करने पड़ते थे। लेकिन मुझे चूँकि इतना मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं जो है वो आउट ऑफ कंट्री यूरोप में रहने वाला, लिहाज़ा वहाँ के मामलात और पाकिस्तान से मामलात काफ़ी डिफरेंट हैं। तो कॉइन बेस उस वक़्त था सिर्फ़ और वहाँ से हम और उसके बाद ये होता था कि जो कोई कॉइन जिसके बारे में ये खबर चलती थी ना कि जी ये कॉइन बेस पर ट्रेड होने लगा है, उसकी जो प्राइस थी वो ठक करके जो थी वो ऊपर चली जाती थी। तो ये इतनी पुरानी बात है। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दी कि ताकि ये दूसरी बात जो है वो समझाने में मुझे आसानी हो या बताने में आसानी हो कि अमेज़न पर मैं उस वक़्त से ही काम कर रहा हूँ। अमेज़न या ईबे या इस किस्म के दीगर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यूरोप में रहते हुए उन दिनों में था भी नया-नया तो सर्वाइवल के भी प्रॉब्लम थे। तो फिर जब बंदे को सर्वाइवल का प्रॉब्लम होता है ना फिर वो बड़े हाथ-पाँव मारता है।
तो हम उस वक़्त से इन चीज़ों को जानते हैं और इन चीज़ों पर काम करते रहे हैं। तो अमेज़न के हवाले से मैं ये गुज़ारिश करना चाह रहा था कि ये जिस कदर एक शोर मचा हुआ है ना पाकिस्तान में, इतनी सच्चाई वैसे है नहीं, ठीक है ना? तो बहरहाल हम थोड़ा-सा इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा दिनों में जो कुछ चंद जो है ना वो कुछ वीडियोज़ जो हैं वो इस हवाले से भी अपलोड की जाएँ। यकीनन उसके पीछे भी मेरा कोई ना कोई बिज़नेस जो है वो स्ट्रैटेजी है। ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी को टाइम निकालूँगा, अमेज़न पे वीडियो बनाऊँगा, तो उस वो भी एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, बाकी वो कोई और तो ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि जी बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजुरेट किया जा रहा है अमेज़न के हवाले से। इट्सी के हवाले से कुछ लोग जो हैं वो इट्सी करते फिरते नज़र आ रहे हैं। अ, वो भी बहुत ज़्यादा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अ, ये भी उन्हीं दिनों की बात है कि इट्सी जो है वो क्या चीज़ है, बस इट्सी-इट्सी लोग बात कर रहे हैं। उसको जाके पहले देखो तो सही कि वो वेबसाइट क्या है, उसका तरीकाकार क्या है और उस पर ट्रेड कितनी उसके ऊपर ऑर्डर्स कितने लगते हैं। सिर्फ़ पाकिस्तान में खड़े होकर एक प्रोडक्ट को ये कह देना कि जी ये यहाँ पर ₹15 की है और वहाँ पर 1500 की बिक रही है। भई देयर इज़ अ डिफरेंस कि आपने वो प्रोडक्ट उठा के लेके भी जानी है और वो कैसे लेके जानी है, ये कोई नहीं बताता। तो बहरहाल ये एक चूँकि मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपसे करना थी कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर भी थोड़ी-सी हम बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा कमेंट्स में बताइएगा कि हमें ये इस चैनल पर करनी भी चाहिए या नहीं? क्योंकि ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मेरा ये ख़्याल था कि यहाँ पे बात हो सकती है। फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम क्रिप्टो और फ़ॉरेक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाने की जो है वो ख़्वाहिश रखते हैं। बाकी आगे जो अल्लाह को मंज़ूर, अगर वक़्त अल्लाह की ज़ात ने दिया और हिम्मत दी तो इंशाल्लाह ये काम भी करेंगे। आगे चलते हैं। आज जो है वो मार्केट का जो लो था, वो बिल्कुल करीब-करीब जो है वो पहुँचा जहाँ पर हमने ये रेड लाइन लगा रखी है। अब क्या आज की ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि मार्केट ने अपना लोअर जो है वो डिसाइड कर लिया है? यकीनन नहीं। मैं ये चाहता हूँ या मेरी ये ख्वाहिश समझ लें या एनालिसिस समझ लें कि शायद मार्केट को अभी एक नीचे की तरफ कैंडल जो है वो और बनानी चाहिए। अगर मार्केट नीचे की कैंडल नहीं भी बनाती तो मार्केट को कम से कम जो लेग है मार्केट की कि जिस वक़्त वो कैंडल बने तो कैंडल की जो लेग है वो तकरीबन रेड या रेड से नीचे जानी चाहिए और वहाँ से मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए। आज 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो आज की कैंडल कोई इतनी मज़बूत नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि ये नीचे अगर आप वॉल्यूम देखें ना, तो ये हर गुज़रते हुए दिन के साथ कम हो रहा है। और ये भी एक अच्छी बात होती है। आपको याद होगा कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि आप जिस वक़्त ये देखें कि कोई कैंडल है, शेयर की कैंडल है या इंडेक्स की है और वो ऊपर जाके तो फिर वो अगर छोटी-छोटी सी कैंडल्स बननी साइडवेज़ होनी शुरू हो जाएँ, तो समझिए कि ट्रेंड बदलने वाला है। इसी तरह से जिस वक़्त जो शेयर है या जो आपका इंडेक्स है, उसमें अगर वॉल्यूम जो है, वो कम होना शुरू हो जाए, मसलन शेयर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जा रहा है, तो समझ जाइए कि बस अब बात खत्म होने वाली है। इसी तरह से अगर शेयर नीचे जा रहा है और वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए, फिर भी समझ जाइएगा कि बात खत्म होने वाली है और जो तब्दीली है वो करीब है। अब इसी तरह से जो ये वॉल्यूम कम हो रहा है, मार्केट नीचे भी जा रही है, वॉल्यूम कम भी हो रहा है। देखिए ये 100% ऐसा नहीं है कि जी ये ऐसा ही होता है। लेकिन चूँकि अगर ये इस तरह से या इस स्ट्रक्चर में अगर यहाँ शेयर या मार्केट जो है, वो अगर 100 बार चली है, तो उसमें से चूँकि 80-85 बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें रिवर्स हुई हैं, इसलिए हम उस बुनियाद पर ये बात कर रहे होते हैं कि यस, ऐसा हो सकता है। 100% जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लेकिन चूँकि 80% से ज़्यादा के चांसेज़ होते हैं, इसलिए हम उसको प्रोबेबिलिटी का जो है वो हम शिकार हो जाते हैं और हम उसको ही कंसीडर करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर। लिहाज़ा मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मार्केट को थोड़ा-सा भी और नीचे जाना चाहिए, वो ये मार्केट का कम होता हुआ वॉल्यूम भी है और उसके साथ मुझे ये उम्मीद क्यों है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि जब कम वॉल्यूम कम होगा और उसके बाद जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर यहाँ से रिवर्सल भी होगा। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, आज कुछ कहानियाँ भी आई वो जो है वो वीडियो के अंदर, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।